नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार फिर से आपका यह फिनेंशियल विजन चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक प्रश्न किया था कि हमारे जीवन का सबसे पहला इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए, हमारे जीवन का फिनेंशियल विजन क्या होना चाहिए। तो हम आज यह पूरी डिटेल यह वीडियो में जरूर जानेंगे कि हमारे जीवन का सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए। यह बताने के लिए मैं छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। इस स्टोरी के माध्यम से आप जरूर समझ पाओगे कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है हमारे जीवन में इन्वेस्टमेंट की, जिससे हम कम पैसों से ज्यादा बेनिफिट ले पाए। तो चले आगे बढ़ते हैं। छोटी सी स्टोरी से हम यह जानेंगे कि हमारे जीवन का सबसे पहला स्टेप इन्वेस्टमेंट का क्या होना चाहिए। एक शहर में एक युवक 35 साल का अपनी फैमिली के साथ रह रहा था। उसके 2 बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी 10 साल की थी। वो एक प्राइवेट स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ रही थी और जो 4 साल का बच्चा था वो नर्सरी में पढ़ता था और उसकी सालाना फीस 21,000 थी। दोनों बच्चों का ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्च आता था वो 30,000 का आता था। और इस युवक की जो पत्नी थी वो हाउसवाइफ थी और पूरा घर संभालती थी। और यह युवक एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और उसकी मंथली सैलरी 20,000 थी। इस हिसाब से उसकी सालाना इनकम 2,40,000 होती है। इसके अलावा इसकी कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं थी। अब मैं आपको यहाँ जरा रुकने को कहूंगा। आप रुकिए, आपको एक कटु सच बताता हूं। हमारे इस वर्तमान समय में हमारे जो लाइफस्टाइल है वो पहले की लाइफस्टाइल से बहुत विभिन्न है। हम आज जो हमारा जीवन जी रहे हैं के साथ जी रहे हैं। पहले हमारा जो जीवन था वो संयुक्त कुटुंब में हम जी रहे थे। आज हम विभक्त कुटुंब में जी रहे थे। हमारे आज का युवा पीढ़ी का जीवन सूत्र है हम दो हमारे दो। हम तो चाहते हैं हम 2 हमारे 10, पर हमारी औकात ही नहीं है 10 को पालने की। तो हम क्या करें? आई एम सॉरी दोस्तों, मैं इस गलत बात में घुस गया, पर मैं क्या करूं, मेरा अनुभव बोलता है। मैं ज्यादातर लोगों को मिला हूं तो ये यही बोलते हैं कि हमें कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, हमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अब सोचिए जरा, यह फैमिली का जो अर्निंग पर्सन है उसके साथ अगर कोई हादसा हो जाता है, कोई एक्सीडेंटल घटना हो जाती है, कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, तो क्या होगा इस परिवार का? 2,40,000 में इतने सारे खर्चे कैसे उठा पाएगा वो युवक? आप सोचिए जरा, दिल दहलाने वाली बात बन जाती है। कोई परिवार मदद करने को तैयार नहीं होता है, तब एक दोस्त उसको जरूर मदद करेगा, क्योंकि मैं उसका दोस्त हूं और मैंने उसको पहले से एक फिनेंशियल विजन का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो दे रखा है। इन्वेस्टमेंट का जीवन सूत्र जो है वो मैंने उसको दे रखा है। मैंने उसको 5 लाख बीमा राशि का एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी यानी कि मेडिकल पॉलिसी दे रखी है और जबरदस्ती में पीए भी दिया हुआ है 15 लाख का, वो भी 2,000 प्रीमियम में। और मेडिकल पॉलिसी का प्रीमियम आप सोचोगे तो बहुत कम है, उसका 7,000 रुपए उसका सालाना मेडिकल पॉलिसी का प्रीमियम है। इस हिसाब से उस परिवार को अगर एक्सीडेंटली या कोई गंभीर बीमारी में कोई मुश्किलियां होती है तो यह मेडिकल पॉलिसी उसको जरूर काम आएगी और वो पूरी तरह से अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन दे पाएगा। कोई ऐसा हादसा होता है तो वह युवक अपनी मेडिकल पॉलिसी के हिसाब से पूरा का पूरा प्रोटेक्शन ले पाएगा। और अगर उसको 2-3 महीने तक बिना काम के घर पे बैठे रहना भी पड़े तो उसको पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी के हिसाब से पैसा जरूर मिलेगा। तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारे जीवन का सबसे पहला स्टेप क्या है, हमारा सबसे पहला फिनेंशियल विजन क्या होना चाहिए।
मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को एक पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी और एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी यानी कि एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर लेनी चाहिए। एक मेडिकल पॉलिसी जरूर लेनी चाहिए। इस वर्तमान समय में बहुत सी सारी कंपनियां मेडिकल पॉलिसी बेच रही है। आप अपने हिसाब से एक मेडिकल पॉलिसी जरूर ले। 1 लाख की बीमा राशि से शुरू होती है यह मेडिकल पॉलिसी और अपने हिसाब से 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख जितनी आपकी इनकम है इस हिसाब से आप एक मेडिकल पॉलिसी जरूर ले और इसके साथ आप एक पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी यानी कि पीए कवर भी जरूर ले। बहुत सारी कंपनियां मेडिकल पॉलिसी दे रही है तो आप मेडिकल पॉलिसी का कंपैरिजन जरूर कर ले। आपको कौन सी पॉलिसी अच्छी लगती है, कितना प्रीमियम में आती है, उसका क्लेम सेटलमेंट रेशो क्या है, नो क्लेम बोनस मिलता है या नहीं मिलता है, और को पेमेंट है या नहीं है, ये सब डिटेल आप जरूर देख लें। मेडिकल पॉलिसी और पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी का वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में जरूर दूंगा। पर फिलहाल तो यह जो हमारी रिक्वायरमेंट है आज की, यह पहली रिक्वायरमेंट यह है कि हमें एक मेडिकल पॉलिसी जरूर लेनी चाहिए। अगर आप मेडिकल पॉलिसी की डिटेल जानना चाहते हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक RIDAI की एक वेबसाइट है, उसमें आप पूरी डिटेल जान सकोगे सभी कंपनियों के मेडिकल पॉलिसी की। वो मैं आपको उसमें जरूर दे दूंगा, वहां से आप भी देख सकते हो और अपने हिसाब से भी देख सकते हो। तो आपको पता चल ही गया होगा कि हमारे जीवन का सबसे पहला इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से आप एक मेडिकल पॉलिसी जरूर ले, यही हमारा सबसे पहला इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, हमारा फाइनेंशियल विजन का फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। तो यहाँ में आपको एक मेडिकल पॉलिसी और एक पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी जरूर लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से यही है हमारा जीवन का सबसे पहला इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट स्टेप, हमारा फाइनेंशियल विजन का सबसे पहला फर्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का। फर्स्ट स्टेप तो हमने जान लिया, मेडिकल पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। हमारे जीवन का सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए, ये जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ, यह फाइनेंशियल विजन चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।